वह स्वाभाविक रूप से नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें अपनी बातों को कहना था, लेकिन मुझे नेता प्रतिपक्ष की कुछ बातों को लेकर के बहुत आश्चर्य हो रहा था। और ऐसा लगता था कि एक होता है कि व्यक्ति चुनावी सभाओं में बात करता है, वहां पर वह अपनी अपनी मीठी मीठी बातों को बोलता है, लेकिन सदन में चुना गया सदस्य तो यह प्रदेश के अलग अलग भागों से चुन करके आया है। जमीनी धरातल की बात उनके सामने अगर होती तो बहुत अच्छा होता। और मुझे उनकी भाषण पर एक बात कहनी है कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। पूरा भाषण 1 घंटे का अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है कि नया जनादेश प्राप्त सरकार के सामने जब हम इस प्रकार की बात करते हैं तो एक प्रकार से जनादेश का अनादर ही कर रहे हैं। और मुझे इस पर एक बहुत अच्छी बात याद आती है। एक मनीषी ने कहा कि अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए सहयोगी दलों को जो जनादेश प्राप्त हुआ है, ये उसी सम्मान का प्रतीक है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमारे यशस्वी नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हर एक चुनाव को हम लोग लड़ते हैं, और उसमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे कार्यों से प्राप्त होता है। कार्यों का ही उल्लेख यहां पर श्री राज्यपाल जी ने किया था, और उन कार्यों पर चर्चा होती तो अच्छा होता। हम उस पर भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जनता जनार्दन के द्वारा प्राप्त जनादेश, यह भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के प्रति एक सम्मान है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। हम ढिंडोरा पीट पीट करके ये नहीं कहते थे कि हमने मेट्रो चला ली, हमने एक्सप्रेसवे बना लिया, हमने एयर कनेक्टिविटी दे दी। जनता जानती थी कौन शिलान्यास कर रहा है, कौन उद्घाटन कर रहा है, कौन राशन दे रहा है, कौन अपराधों को नियंत्रित कर रहा है, कौन निवेश को ला रहा है, कौन नौजवानों को रोजगार दे रहा है। ये जनता जनार्दन जानती थी, और इसीलिए जनता जनार्दन ने भी 37 वर्षों के बाद कोई सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा की, कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से आई है और फिर से धमाकेदार तरीके से अपना काम प्रारंभ भी कर रही है। ये चीजें सरकार के जनादेश को बताती है
और महामहिम राज्यपाल जी ने यही कहा। मैं यहां पर एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, लगभग 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की। और इतने बड़ी आबादी का राज्य, हर एक सरकार ने अपने समय में जरूर कुछ प्रयास किया होगा, लेकिन उन जन आकांक्षाओं का प्रतीक आखिर हम क्यों नहीं बन पा रहे थे जो उत्तर प्रदेश की आवश्यकता थी। और राज्यपाल महोदय ने इसी बात का उल्लेख किया कि 37 वर्षों के बाद पुनः जनादेश प्राप्त होना तो कोई सामान्य बात नहीं, असामान्य बात है। हम जीते तो अच्छा है, और बीजेपी जीत जाए तो साहब ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई। ये कब तक आप करेंगे? ये तो जनता जनार्दन का अनादर है। और महोदय यही नहीं, इस दौरान हमारी सरकार ने 2017 में स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न किए थे, कोई हिंसा नहीं हुई। हमें लोकसभा का चुनाव करने का अवसर प्राप्त हुआ था 2019 में, 7 चरणों में चुनाव हुए थे, कहीं हिंसा नहीं हुई। 2021 में पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे, 8 लाख से अधिक प्रतिनिधि चुने गए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए। 2022 में शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। चुनाव में हर दल अपनी बात को रख सकता था, कह रहा था, लेकिन चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए। लेकिन यहां पर चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए वेस्ट बंगाल से भी एक दीदी आई थी। और क्या स्थिति थी बंगाल में? विधानसभा चुनाव के बाद जो टोटल इंसिडेंट हुए थे वहां पर, पोस्ट पोल वायलेंस 12,000 घटनाएं घटित हुई थी। दो 294 विधानसभा सीटों में से 142 पर हिंसा की घटनाएं हुई थी, हिंसक घटनाएं घटित हुई थी। और यही नहीं, 25,000 बूथ प्रभावित हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के 10,000 से अधिक कार्यकर्ता शेल्टर होम में जाने के लिए मजबूर हुए थे। 57 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई थी। 123 से अधिक महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार हुआ था और 7,000 से अधिक कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड हुई थी। ये स्थिति थी वहां की। वेस्ट बंगाल की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी की आधी आबादी है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी कोई हिंसा नहीं हुई। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का एक उदाहरण है। लेकिन क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार नहीं होती तो तब भी क्या ऐसे ही रहता? नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने, हमें हमारा नेतृत्व एक ही बात के लिए हमेशा आगाह करता है कि मिशन हमारा केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, हमारा मिशन देश होना चाहिए। देश के हित के लिए कार्य करना है। और देश के लिए हित के लिए कार्य करने के लिए भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, तो संसदीय लोकतंत्र की भावनाओं का सम्मान भी हमें करना होगा। उन संसदीय भावनाओं को सम्मान करके हमें आगे बढ़ना होगा, और उन भावनाओं को लेकर के यहां पर लगातार कार्य होता है। उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग चलते हैं,
उन्हीं भावनाओं को लेकर के सम्मान भी दिया जाता है, वही कार्य होते हैं। और यही कारण था मार्च 17 में जब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार प्रदेश में बनी थी, तो प्रदेश में सरकार बनने के बाद से कार्य प्रारंभ हुए थे। हमने कार्य किया। डबल इंजन की सरकार ने डबल और ट्रिपल स्पीड से काम किया, उसके परिणाम भी आए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम रैंकिंग में भारी सुधार हुआ। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। हम लोगों ने हर एक फील्ड में काम करने का प्रयास किया। यहां पे उंगली उठाई गई, खासतौर पर पुलिस के बारे में। क्या ये सच नहीं कि 2017 में 2016-17 तक दुनिया का जो सबसे बड़ा सिविल पुलिस बल है, उसमें 1.5 लाख से अधिक पुलिस के विभिन्न पदों के स्थान खाली पड़े हुए थे, और वे सभी खाली पड़े हुए थे। हम लोगों ने पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया, बल्कि उसके बाद भी, क्योंकि जिन लोगों की भर्ती पहले हुई होगी वे रिटायर भी हुए होंगे, अब तक 1,54,000 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया गया, जिसपे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आई, तो उस प्रक्रिया को हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से, पूरी स्वच्छता और पारदर्शी तरीके से संपन्न किया। 1,54,000 से अधिक पुलिस की भर्ती को संपन्न भी किया, और भर्ती को संपन्न करने के बाद वहां पर ट्रेनिंग की क्षमता को हम लोगों ने तिगुनी किया।